नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं सामाजिक अनुसंधान में जो वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं उनको लेकर आई हूँ। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का ही दूसरा नाम वैज्ञानिक विधि है और जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है तो उसका एक क्रम होता है और यदि उस क्रम में अनुसंधान किया जाता है तो परिणाम अच्छा आता है। तो इस वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम इसके विभिन्न चरणों या क्रमों को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह होता है, जब किसी कार्य को करना होता है या अनुसंधान कार्य को करना होता है तो उसके एक विधिवत चरण होते हैं और उसी चरण में उसको करना होता है। अगर बिना किसी चरण के ऐसे वैसे करेंगे तो हमारा अनुसंधान एक दिशा में और कारगर कभी साबित नहीं होगा। तो उनके चरणों को हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। विषय का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र का निर्माण, सूचना दाताओं का चयन, सूचना स्रोतों का निर्धारण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का विश्लेषण, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। ये सारे इसके चरण हैं। अब इनके चरणों को हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला चरण है विषय का चुनाव। सामाजिक विधि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत सबसे पहला चरण वह है विषय का चुनाव करना, क्योंकि जब तक हम विषय का चुनाव नहीं करेंगे तब तक हमारे अनुसंधान की विधि की शुरुआत नहीं होगी। और अगर हम बिना विषय के चुनाव के अध्ययन या अनुसंधान में जुट जाएंगे तो हमारा अनुसंधान सही दिशा में नहीं होगा और जिससे परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष होगा वह हमारे अनुसंधान के अनुसार नहीं होगा। और यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले समस्या या विषय का चुनाव करना जरूरी होता है ताकि हमारा जो अनुसंधान कार्य एक ही दिशा में सही क्रम में हो। और दूसरे चरण को जानेंगे। इसका जो अगला चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन। इसमें बताया गया है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख चरण है। इससे तात्पर्य है कि कोई भी अनुसंधान कार्य से पहले उससे संबंधित जितने साहित्य हो उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे अनुसंधान कार्य में सहायता मिले और हमारा अनुसंधान कार्य सही दिशा में हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान कार्य को करने से पहले उससे करने के साथ साथ उसके संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें सही से जानकारी और एक सटीक जानकारी मिल सके। और तीसरा जो चरण है इसका इकाइयों का निर्धारण। इकाइयों के निर्धारण से तात्पर्य है कि अनुसंधान से संबंधित ऐसी इकाइयों का निर्धारण करें जो हमें सही जानकारी देने में सहायक हो। और वैज्ञानिक विधि यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तात्पर्य यह है कि हमें ऐसी इकाइयों का चुनाव करना चाहिए जो हमें हमारे अनुसंधान कार्य में सही जानकारी दे सके और हमारा अनुसंधान कार्य एक सही दिशा में हो सके। अगला चरण है वह परिकल्पना का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता जब भी शोध कार्य के लिए जाता है तो वह पहले एक परिकल्पना बना लेता है कि अगर वो इस तरह से या इस दिशा में अनुसंधान करेगा तो उसका परिणाम कैसा आएगा। वैज्ञानिक विधि के चरणों में यह चरण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। मतलब एक परिकल्पना बना लेनी चाहिए कि हम अगर इस तरह से काम करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, उस तरह से काम करेंगे तो वैसा रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अब अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र का निर्माण। इसमें बताया गया है कि अनुसंधानकर्ता जब भी शोध कार्य के लिए जाता है तो उससे पहले वह एक अध्ययन क्षेत्र का निर्माण कर लेता ताकि उसे शोध कार्य के दौरान ज़्यादा परेशानियां न आए। और यह चरण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें यह बताया गया है कि जब वह अध्ययन क्षेत्र का निर्माण कर लेता है तो उससे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो एक सही दिशा में अनुसंधान कार्य करता है। और उसका अगला चरण सूचना दाताओं का चयन। इसमें यह बताया गया है कि वैज्ञानिक विधि के चरणों के अंतर्गत सूचना दाताओं के चयन से तात्पर्य है कि एक अनुसंधानकर्ता को ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो उसे सही और सटीक जानकारी दे सकें। चरण भी एक बाकी चरणों की तरह महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि जब उसका सूचनादाताओं का सही चयन करेगा तो उसे सही और सटीक जानकारी मिल सकेगी।
और अगला चरण है सूचना स्रोतों का निर्धारण। शोधकर्ता को सूचनादाताओं के चयन के बाद उसको सूचना के स्रोतों का निर्धारण करना चाहिए ताकि उसे समय पर सही जानकारी मिल सके और अनुसंधान कार्य से संबंधित हो। और यह चरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सूचना स्रोतों का सही निर्धारण होगा तो उसे सही जानकारी सही दिशा में मिलेगी। तथ्यों का संकलन, इसमें यह बताया गया है कि इसमें प्राथमिक तथ्य द्वितीयक तथ्यों की बात की गई। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, इससे तात्पर्य है कि जब कोई अनुसंधानकर्ता कोई जानकारी खुद से पता करता तो अनुसंधान क्षेत्र में जाकर खुद से सारे कार्य करता है, प्राथमिक तथ्यों का संकलन कहलाता है। जब अनुसंधानकर्ता कोई जानकारी खुद से अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्राप्त करता है तो उसे प्राथमिक संकलन के अंतर्गत रखा जाएगा। और द्वितीयक संकलन में बताया गया है कि जब अनुसंधानकर्ता कोई जानकारी किताबों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी या सोशल मीडिया से प्राप्त करता है तो उसे द्वितीयक तथ्यों के संकलन की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब वो जानकारी खुद न प्राप्त करके वह दूसरे के माध्यम से प्राप्त करता है तो यह द्वितीयक तथ्यों की श्रेणी में अंतर आता है। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण है। दोनों की भूमिका अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। विश्लेषण, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत तथ्यों के संकलन के बाद उन तथ्यों का विश्लेषण भी करना अनिवार्य होता है ताकि जिससे अनुसंधान कार्य में कोई त्रुटि की संभावना न हो। और यह चरण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। मतलब तथ्यों का विश्लेषण करना भी जरूरी होता है ताकि कोई गलती या त्रुटि हो तो पता हो सके, उसे सुधार कर सके। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत यह सबसे अंतिम चरण है और अनुसंधान कार्य का प्रतिवेदन इसी पर निर्भर करता है कि एक अनुसंधानकर्ता वह किस प्रकार से अपने शोध कार्य का प्रस्तुतिकरण करता है। और वैज्ञानिक विधि के चरणों में एक महत्वपूर्ण चरण जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, सही होगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो प्रभावशाली अनुसंधान कार्य होगा। इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि के सारे चरण ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चरण की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और एक अनुसंधानकर्ता को इन सारे चरणों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि उसके शोध का कार्य सही दिशा में हो सके और वह अपने कार्य में सफल हो सके। मतलब ये सारे जो चरण हैं ये एक स्टेप वाइज ही होंगे। ऐसा नहीं कि ये आ जाए पहले ये आ जाए या ये पहले आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक चरणबद्ध ही होंगे। आपको हर जगह इस तरह लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे तो इसी तरह से ही आपको पढ़ने हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल के साथ आप लोग बनाए रखिए। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।